और भाइयों बहनों, थोड़ा सा भी गलती किया, वोट बिगाड़ा, इधर उधर गए तो माले आएगा और फिर से नक्सलवाद को बढ़ाने का काम करेगा। काराकाट वालों, अगर माले को रोकना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी ही विकल्प है। उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। आप उनको यहां से कोई भी किंतु परंतु करे बगैर संसद में भेजिए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज मैं लालू यादव जी को पूछता हूं, लालू यादव जी इतने साल तक सत्ता में रहे, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की है क्या? ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे? किसका लेकर दोगे? बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मैं आज बताना चाहता हूं, जहां जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया, वहां पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती, अपहरण, डकैती, हत्याएं फिर से बिहार में चालू करनी है क्या? ये लालू जी का जो गठबंधन है, ये फिर से तेल पिलावन, लठिया घुमावन राजनीति लाना चाहते हैं और मोदी जी डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कल 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए। मेरे पास 5वें चरण की रिपोर्ट है। काराकाट वालों, जानना है परिणाम क्या आने वाला है? जानना है क्या? तो सुन लीजिए, 5 चरण में ही मोदी जी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम पूरा किया। ये छठा और सातवां, ये 400 पार कराने का है। और आप मुझे बताओ, आप मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना? तो भाई कैसे बनाओगे? मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, काराकाट वाले प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? बोलो। चलो मैं रास्ता बताता हूं। ये हमारे कुशवाहा जी है ना, उनके नाम के सामने बटन दबाइए, मोदी जी अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों, उपेंद्र कुशवाहा जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के काम में आने वाला है। ये जो मुकाबला है, ये कैसा मुकाबला है भाइयों बहनों? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया हुआ इंडी अलायंस है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर एक पैसे का आरोप नहीं है, वो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल गांधी है, और दूसरी ओर अति पिछड़ा समाज के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुए हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और
थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी पर चले जाने वाले राहुल गांधी है, और दूसरी ओर 23 साल तक दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद के जवानों के साथ सरहद पर जाकर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। बिहार वालों, मुझे बताओ, बिहार की जनता ये भ्रष्टाचारियों के साथ है या नरेंद्र मोदी के साथ है? जोर से बोलिए, ये भ्रष्टाचारियों के साथ हो या नरेंद्र मोदी के साथ हो? भाइयों बहनों, ये हमारा पूरा क्षेत्र एक जमाने में नक्सलवाद से त्रस्त क्षेत्र था। ओबरा प्रखंड में बहुत बड़ी घटनाएं भी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी ने। और यहां पर मैं आज बताना चाहता हूं, झारखंड का बुरा पहाड़, चकरबंदा, ये सारे क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त कराया। यहां पर सुशील सिंह जी बैठे हैं, उनका क्षेत्र हो या काराकाट हो, नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और भाइयों बहनों, थोड़ा सा भी गलती किया, वोट बिगाड़ा, इधर उधर गए तो माले आएगा और फिर से नक्सलवाद को बढ़ाने का काम करेगा। काराकाट वालों, अगर माले को रोकना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, उपेंद्र कुशवाहा और नरेंद्र मोदी ही विकल्प है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब आपको पूछना चाहता हूं, बिहार वालों, ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्युपाई कश्मीर न मांगो। मैं आज एक काराकाट की भूमि से राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, हम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता हैं, एटम बम से नहीं डरते हैं, नहीं डरते। और आज मैं कहकर जाता हूं, पाक ऑक्युपाई कश्मीर ये भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। भाइयों बहनों, आज कांग्रेस पार्टी और एक घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अंट संट बोल रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 70 साल से आपकी सरकारें थी, अयोध्या में राम मंदिर का मसला सालों से लटक रहा था। काराकाट वालों बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? इन लोगों ने राम जन्मभूमि के मसले को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों,
ये लालू जी गरीबों की बात करते, राहुल बाबा गरीबों की बात करते। मैं आज उनकर पूछना आया हूं, लालू जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 10 साल केंद्र में मंत्री रहे। ये राहुल बाबा की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया? एक गरीब घर का बेटा, अति पिछड़ा बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना, तब गरीबों के काम होना शुरू हुए। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय कर हर गरीब के घर का चूल्हा जलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचाए, 4 करोड़ लोगों को घर का घर दिया, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को उज्ज्वला का गैस का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम किया। और आयुष्मान भारत योजना से 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। काराकट वालों, मुझे बताओ, कोरोना का दोनों टीका आपको लगा है या नहीं लगा है? जरा जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय पर देश के हर गरीब को, हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये जो इंडी अलायंस बना है, ये पूरा गठबंधन स्वार्थियों का गठबंधन है। आज मैं लालू यादव जी को पूछता हूं, लालू यादव जी इतने साल तक सत्ता में रहे, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की सिफारिश भी की है क्या? बिहार के महान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे? किसका लेकर दोगे? बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। मैं आज बताना चाहता हूं, जहां जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया, वहां पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, किसी को हाथ लगाने। ये गलत प्रचार कर रहे। अरे नरेंद्र मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत, बिहार के आशीर्वाद से 10 वर्ष से पूर्ण बहुमत है। 10 वर्ष, 10 वर्ष में पूर्ण बहुमत का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने के लिए। एक जमाने में आतंकवादी घटनाएं होती थी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादी घटनाओं पर पूर्ण विराम कर देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं जब यहां आया हूं तब एक ही बात बताना चाहता हूं, काराकट वालों, मुझे बताओ, फिर से जंगल राज चाहिए क्या?
जोर से बोलो, जंगल राज चाहिए क्या? फिरौती, अपहरण, डकैती, हत्याएं फिर से बिहार में चालू करनी है क्या? ये लालू जी का जो गठबंधन है, ये फिर से तेल पिलावन, लठिया गुमावन राजनीति लाना चाहते हैं और मोदी जी डेवलपमेंट की, विकास की राजनीति लाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, कई सारे घोटाले करने वाले लालू जी आज विकास की भाषा ही भूले। काराकट में नरेंद्र मोदी जी ने औरंगाबाद, गुरारू, रफीकगंज, ये 3 जगह पे ओवरब्रिज बनाकर नेशनल हाईवे को लंबा किया। वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर में हमारा एरिया आ गया। थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ। बारून से झारखंड तक 25 किलोमीटर की सड़क निर्माण हुई। सासाराम शहर की चारों ओर रिंग रोड बनाया और सिर्फ काराकाट में 1,54,000 गरीबों को घर दिए। 6,20,000 लोगों को 5 लाख तक की दवाइयां दी। 5 लाख गैस के सिलेंडर दिए। 7,31,000 लोगों को मुफ्त में अनाज दिया और 8 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार। काराकाट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े नेता हैं, एनडीए के नेता हैं। आप उनको यहां से कोई भी किंतु परंतु करे बगैर संसद में भेजिए। उनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता मुझे बताओ भाइयों बहनों, काराकट वालों, उपेंद्र कुशवाहा जी को जिताओगे क्या? जोर से बोलो, जिताओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।